जय जय श्री राधे श्याम। नमस्कार। भाव यात्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ सुधी सिद्धार्थ। तो आइए एक बार फिर हम सब मिलकर सीधे चलते हैं श्री बरसाना धाम। जी हाँ, हमारी श्री जी की प्राकट्य स्थली श्री बरसाना धाम, जिसके लिए संत रसिक कहते हैं कि जो रस बरस रयो बरसाने, वो रस तीन लोक में नाए। तो कई वर्ष पुरानी बात है, एक सेठ जी रहा करते थे। बरसाने का वास मिला था उन्हें, जीवन में कोई कमी नहीं थी। उनके 3 पुत्र थे, तीनों का विवाह हो चुका था, तो अब 3 बहुएं भी थीं। एक आलीशान मकान था, बाजार में शानदार दुकान थी, व्यापार, परिवार सब संसार की दृष्टि से बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर भी सेठ जी के मन के किसी कोने में बड़ी उदासी रहती थी, लेकिन वो इस उदासी का कारण कभी किसी को बताते नहीं थे। बरसाना धाम की कृपा प्रसादी एक बार सेठ जी को संत का दर्शन हुआ। संत के सम्मुख होते ही सेठ जी ने प्रणाम निवेदन किया और अपने दिल की सारी बात कह डाली। उन्होंने कहा, प्रभु, यूं तो मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरी उदासी का कारण ये है कि मेरी कोई बेटी नहीं है। संत ने जैसे ही ये सुना, उन्होंने कहा कि भाई बेटी नहीं है तो इसमें दुखी होने का क्या कारण है। अगर जब भी जीवन में आपको ऐसा लगे किसी वस्तु का या किसी भाव का या किसी रिश्ते नाते का अभाव है, तो उस जगह प्रभु के भाव को स्थापित कर लेना चाहिए। और सेठ जी, आपको तो बरसाने का वास मिला है, इसी नाते से श्री राधा जी तो वैसे ही आपकी बेटी हुई। तो बेटी नहीं है, दुखी होने की बात नहीं है, आप श्री राधा जी को ही अपनी बेटी मान लीजिए। संत की कृपा का प्रसाद था, सेठ जी का सौभाग्य था, और यूं कहें कि श्री राधा रानी का अनुग्रह था। संत ने श्री राधा जी का एक चित्र मंगाया, सेठ जी ने बड़े प्रेम से अपने कमरे में स्थापित किया, और अब तो रोज का नियम बना लिया, राधे राधे करते रहते, बेटी की तरह लाड़ लड़ाते, सुबह जाते प्रणाम करके जाते, आते तो प्रणाम करते, सोते जागते बस राधे राधे करते रहते। जीवन मानो उत्सव हो गया, जीवन पूरी तरह से बदल गया। और अब तो हालात ये थे कि अगर सेठ जी से कोई उनका हालचाल भी पूछता था तो सेठ जी गा गा कर बताते थे। क्या कहते थे सेठ जी? कहते थे, 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती कोई न बाधा, मैं बड़भागी पिता हूँ मेरी, बेटी है श्री राधा। वह सेठ जी ऐसे ही गाते रहते, गुनगुनाते रहते, इसी भाव में रहते थे। एक दिन श्री राधा जी की कृपा पूरे परिवार पर हुई। तो आज एक नया दिन था और मनिहारिन चूड़ी पहनाने वाली सेठ जी के घर आई थी। नियम था उनके घर का कि हर 3 महीने में मनिहारिन घर आती, बहुओं को चूड़ी पहनाती और अपना पारिश्रमिक सेठ जी से दुकान पर ले लिया करती थी। तो आज भी यही हुआ। मनिहारिन आई है और एक एक करके बहुएं आती हैं और चूड़ी पहनकर चली जाती हैं। 3 बहुएं आई, घूंघट में थी, एक एक करके अपना हाथ बढ़ाया, मनिहारिन ने चूड़ी पहनाई, और जब तीनों बहुएं चूड़ी पहनकर चली गई, मनिहारिन उठने लगी। तो आज ये क्या, ये चौथा हाथ किसने बढ़ा दिया? मनिहारिन ने एकटक देखा, प्रश्न आया लेकिन पूछा नहीं। उन्होंने सोचा कि कोई मेहमान आया होगा इनके घर में, और इधर राधा जी के मन में ये भाव था कि मेरे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है, तो आज मैं भी चूड़ी पहनूंगी। और राधा जी ने अपना हाथ मनिहारिन के आगे बढ़ा दिया। मनिहारिन ने बड़े प्रेम से चूड़ी पहनाई। राधा जी बड़ी प्रसन्न हुई, चूड़ी पहनी और अंतर ध्यान हो गई। अब बहुएं तो पहले ही जा चुकी थी, तो किसी ने देखा नहीं। इधर मनिहारिन पहुंची सेठ जी की दुकान पर पैसे लेने, और मनिहारिन ने कहा, सेठ जी पैसे? सेठ जी ने कहा, अच्छा,
चूड़ी पहनाने घर पे गई थी, पहना दी चूड़ी बहुओं को? हाँ सेठ जी। अच्छा अच्छा, ये लो पैसे ले लो अपने। पैसे देखकर मनिहारिन ने कहा, नहीं सेठ जी, आज तो ज्यादा पैसे देने होंगे। सेठ जी ने कहा, क्यों, दाम बढ़ा दिए क्या? मनिहारिन ने कहा, नहीं नहीं सेठ जी, दाम तो वही हैं, लेकिन आज मैंने 3 को नहीं 4 को चूड़ी पहनाई है। 4 को चूड़ी पहनाई है? मगर चौथा तो हमारे घर में कोई है नहीं, सिर्फ 3 बहुएं ही हैं। और तुम तो जानती हो हमारी धर्मपत्नी का स्वर्गवास तो बहुत पहले ही हो चुका, तो ये चौथा कौन आ गया हमारे घर में चूड़ी पहनने वाला? मनिहारिन ने कहा, सेठ जी, मुझे ये तो नहीं पता कि चौथा कौन है आपके घर में चूड़ी पहनने वाला, लेकिन मैंने तो चूड़ी 4 को ही पहनाई है। सेठ जी ने थोड़े गुस्से में कहा, देखो पैसे अगर ज्यादा लेने हैं तो ले लो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन झूठ मत बोलो। मनिहारिन ने भी कहा, अरे भाई, मैं तो अपनी चूड़ियों के पैसे मांग रही हूँ सेठ जी, मैं कोई भीख थोड़ी ना मांग रही हूँ। जब 4 को चूड़ी पहनाई तो पहनाई, अब तो आपको पैसे देने ही होंगे। सेठ जी ने कहा, मुझे पता है तुम झूठ बोलती हो, और अगर वाकई तुम सच बोल रही हो तो अभी 3 के पैसे लेके जाओ, मैं छानबीन करूंगा, उसके बाद चौथे जिसने भी चूड़ी पहनी है उसका पैसा दूंगा। मनिहारिन ने भी कहा, हाँ हाँ कर लीजिए अपनी छानबीन, मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ। और ऐसे बड़बड़ाते हुए मनिहारिन अपनी गली को चली गई। अब इधर सेठ जी के मन में बड़ी हलचल है, हैरान है सेठ जी कि आखिर ये चौथा आया कौन हमारे घर में चूड़ी पहनने वाला। शाम के समय घर लौटे और रोज की तरह परिवार के साथ बैठे हैं। बहुओं से पूछते हैं, चूड़ी पहनी थी आज? बहुओं ने कहा, हाँ तीनों ने पहनी थी। हाँ, तो चौथा कौन आया हमारे घर में चूड़ी पहनने वाला? बहुओं ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, हम तीनों ने ही पहनी, चौथा तो कोई था ही नहीं। तो यही तो हम भी कह रहे हैं कि चौथा कोई है नहीं। खैर छोड़ो, सेठ जी ने इतनी बात की और अपने कमरे में चले गए। शाम का समय गुजरा, खाने का समय हुआ, भोजन की थाली सामने आई। सेठ जी ने राधा जी को भोग लगाया, राधे राधे करके प्रसाद पाया और सोने चले गए। आज सेठ जी सोए हैं तो स्वप्न हुआ और स्वप्न में श्री राधा जी प्रकट हो गई। लेकिन ये क्या, श्री राधा जी बड़ी उदास दिख रही हैं। सेठ जी ने पूछा, बेटी उदासी का कारण? राधा जी ने रुंधे हुए गले से कहा, पिताजी मेरी उदासी का कारण है आप। सेठ जी ने कहा, अरे मैं, ऐसे कैसे? राधा जी ने कहा कि मैंने ये सोचा कि मेरे पिता का घर है, मैं भी चूड़ी पहनूंगी। मैंने प्रेम से चूड़ियां पहनी पिताजी, और आपने उन चूड़ियों का मोल भी नहीं चुकाया, इतना पराया कर दिया मुझे। सेठ जी बड़े हैरान हुए। सेठ जी ने कहा, बेटी मैं भूल गया था। राधा जी ने जैसे ही ये सुना, आंखों से अश्रु बहने लगे। श्री राधा जी रोने लगी, कहती हैं, भूल गए थे? आपको 3 बहुएं याद रही, अपनी एक बेटी याद नहीं रही। आपने रिश्ता तो बनाया लेकिन रिश्ता निभा नहीं सके। पिताजी ऐसी क्या मजबूरी थी कि 4 चूड़ियों के मोल के आगे अपनी बेटी का नाता भुला दिया? सेठ जी ने जब श्री राधा जी को रोते हुए देखा, सेठ जी के आंसू रुक नहीं रहे, लगातार रोते जा रहे हैं, और ऐसे में उनकी आंख खुली। नींद तो टूट गई थी, लेकिन आंखों से बहने वाला नीर अभी भी बह रहा था। अपनी सुध-बुध खोए सेठ जी उठे, सुबह होने को थी, तैयार हुए, जितना धन था अपने पास लिया और सीधे गए मनिहारिन के दरवाजे पर। मनिहारिन के द्वार पे सेठ जी खड़े हैं, दरवाजा खुला, मनिहारिन सामने आई और सेठ जी सीधे मनिहारिन के चरणों में पड़ गए। मनिहारिन ने कहा, सेठ जी ये क्या करते हैं? सेठ जी ने उत्तर दिया, मनिहारिन धन धन भाग तुम्हारे, मैंने तो उन्हें बेटी बनाया और अपनी आंखों से आज तक दर्शन नहीं कर पाया। तुम्हारे भाग कितने अच्छे हैं, तुम्हारे कर्म कितने अच्छे होंगे। मनिहारिन तुम कितनी पवित्र हो। मनिहारिन तुम्हारे आगे दंडवत करने का मन करता है। देखो तुम्हारे हाथ से साक्षात श्री किशोरी जी चूड़ियां पहन कर गई। मनिहारिन कुछ समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है। अंदर बुलाया सेठ जी को,
सारी बात सेठ जी ने बताई और कहा, मणिहारिन, मुझसे चूक हुई, भूल हुई, मैं चूड़ियों का मोल अदा नहीं कर पाया। मैं अपनी बेटी को चूड़ी पहनाने के बदले तुम्हें क्या दूं? ये मेरे जीवन की सारी संपत्ति है, ये सारे ले लो, मेरा जीवन न्यौछावर, इस झांकी पर, इस भाव पर मेरी रोम रोम, मेरी श्वास श्वास निछावर। मणिहारिन ने ये सुना, उसके भी आंसू निकलने लगे, आंखों से झरझर बहने लगे। मणिहारिन ने एक टुक उत्तर दिया कि आप निमित्त बने मेरे जीवन में, मुझे श्री राधा जी का साक्षात दर्शन हुआ। तो सेठ जी, जब अनमोल धन जीवन में मिल ही गया तो इस धन का मैं क्या करूंगी? अब राधे राधे रटूंगी और राधे राधे कहते हुए भी अपना पूरा जीवन यापन करूंगी। तो देखा आपने कि हम जब रिश्ता बनाते हैं प्रभु से, प्रभु पूरी तरह से निभाते हैं। जब भाव स्थापित होता है, पूरी तरह से निभाया जाता है। तो इस रास्ते पर चलते हुए हमें बहुत सजग रहना चाहिए। हम अपने जीवन में जो अभाव है, वहाँ पर जब प्रभु के भाव को स्थापित करते हैं तो हमें सजग रहकर पूरी ईमानदारी के साथ वो रिश्ता भी निभाना चाहिए। आप भी इसी कथा का चिंतन करें, राधे राधे रटते रहें। राधा जी आप सब पर भी कृपा करें। फिर मुलाकात होगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।